नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम अष्टमस्थ ग्रहों के द्वारा जातक में उत्पन्न होने वाले मृत्युकारी रोगों के अनुमान के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इससे संबंधित कुछ सामान्य नियम और जो यौनाचार्य जी के द्वारा वर्णित सूर्य और चंद्रमा के अष्टमस्थ रहने से, विभिन्न स्थितियों में रहने से जातक को कौन से रोग उत्पन्न होते हैं जो उनकी मृत्यु का कारण बनते हैं, इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हम अब मंगल से लेकर शनि तक जो ग्रह हैं, 5 ग्रह, इनके अष्टमस्थ रहने से विभिन्न स्थितियों में कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं जो मृत्यु का कारण बनते हैं जातक का, इसका अध्ययन करते हैं। मंगल, इसका कॉमन नियम है कि मंगल यदि अष्टमस्थ हो तो शस्त्र से जातक की मृत्यु होती है। अब यदि उच्च राशि में स्थित हो अर्थात मकर राशि में होकर के अष्टमस्थ हो मंगल तो संग्राम में मृत्यु होती है, युद्ध में। यदि नीच राशि में होकर अर्थात कर्क राशि में स्थित होकर के अष्टमस्थ हो तो शत्रु से। उच्च नवांश में हो तो गौर रक्षा करने में, गौवंश की रक्षा करने में जातक की मृत्यु होती है। नीच नवांश में हो तो ब्राह्मण के फरसे से। यदि मित्र राशि में हो तो काट के चोट से। शत्रु राशि में हो तो गुप्त रोग से। मित्र नवांश में हो तो कुआं में गिरने से या कहें कि जल में डूबने से मृत्यु हो सकती है। शत्रु नवांश में रहने से विष भक्षण, विष खाने से मृत्यु होती है। यदि स्वगृही होकर के अर्थात मेष राशि या वृश्चिक राशि में होकर के अष्टमस्थ हो मंगल तो चोर की मार से मृत्यु होती है। वर्गोत्तम में रहने से, दीवार गिरने से दबकर मृत्यु होती है। शुभ षड्वर्ग में रहने से अपने हाथ से मृत्यु होती है अर्थात वह आत्महंता होता है, सुसाइड करने वाला होता है। क्रूर षड्वर्ग में मंगल यदि अष्टमस्थ हो तो पत्थर की चोट से जातक की मृत्यु होती है। अब यदि बुध अष्टमस्थ हो, अष्टम भाव में स्थित हो तो सामान्य नियम है कि ज्वर से या चेचक से जातक की मृत्यु होती है। यदि उच्च राशि में बुध हो तो ज्वर के कारण, नीच राशि में हो और अष्टमस्थ हो तो घाव से। यदि उच्च नवांश में हो तो कफ विकार से जातक की मृत्यु होती है। नीच नवांश में रहने से महारोग से। मित्र राशि में हो तो मुख रोग से। शत्रु राशि में होकर अष्टमस्थ हो तो बंधन से। मित्र नवांश में हो तो नेत्र रोग से। शत्रु नवांश में होकर के अष्टम भाव में बैठा हो तो पेट की बीमारी से। अगर अपने घर में बैठा हो, स्वगृही हो तो पैर में घाव होने से। और वर्गोत्तम हो तो वात रोग से। शुभ षड्वर्ग में होकर अष्टमस्थ हो तो वात रोग से। क्रूर षड्वर्ग में होकर के अष्टम भाव में बुध स्थित हो तो प्रेमी के वियोग में जातक की मृत्यु होती है। वो प्रेमी के विरह को सहन नहीं कर पाता है और अपने प्राणों को त्याग देता है। बृहस्पति के अष्टमस्थ रहने से कॉमन नियम है कि वैसा रोग जिसका निदान संभव नहीं है, असाध्य रोग से पीड़ित होकर के जातक मरता है। अब यदि बृहस्पति उच्च राशि में होकर अर्थात कर्क राशि में होकर के अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक अनेक रोगों के कारण मृत्यु को प्राप्त होता है। वैसे जातक में कई प्रकार के रोग घर कर जाते हैं जो उसकी मृत्यु का कारण बनते हैं। यदि नीच राशि में अर्थात मकर राशि में होकर के अष्टमस्थ हो तो स्वजन से, अपने ही बंधु वर्ग से मृत्यु मिलती है जातक को। उच्च नवांश में होकर के अष्टमस्थ हो तो शूल रोग से। नीच नवांश में हो तो हैजा रोग से। मित्र राशि में रहने से, स्वजन के मरने से, अपने नजदीकी आदमी के मरने के आघात को सहन नहीं कर पाने से उसकी मृत्यु होती है। शत्रु राशि में रहने से, स्वामी से। मित्र नवांश में होने से, रक्त प्रकोप से। शत्रु नवांश में होकर अष्टमस्थ रहने से राजा के कोप से मृत्यु होती है। स्वगृही अर्थात धनु राशि अथवा मीन राशि में रहने से, बहुत भोजन करने से मृत्यु होती है जातक की। वर्गोत्तम रहने से, घोड़े से गिरकर
अर्थात किसी वाहन के द्वारा एक्सीडेंट में या जैसे भी मृत्यु होती है। शुभ षडवर्ग में रहने से कान की बीमारी से, और क्रूर षडवर्ग में होकर के अष्टमस्थ हो बृहस्पति तो जातक अतिसार रोग से मृत्यु को प्राप्त होता है। अतिसार रोग मतलब हैजा, डायरिया या डिसेंट्री जिसको बोलते हैं, उससे मृत्यु मिलती है जातक को। शुक्र के अष्टमस्थ रहने से कॉमन नियम है कि प्यास के द्वारा जातक की मृत्यु होती है। यदि शुक्र उच्च राशि में अर्थात मीन राशि में होकर अष्टमस्थ हो तो तृष्णा तथा लालच से जातक की मृत्यु होती है। नीच राशि में अर्थात कन्या राशि में अष्टमस्थ रहने से त्रिदोष से अर्थात कफ, पित्त और वात तीनों के असंतुलित होने से तथा यह संधिपात रोग से जातक की मृत्यु होती है। उच्च नवांश में रहने से मुख के रोग से, नीच नवांश में शुक्र अष्टमस्थ हो तो हैजा से, मित्र राशि में रहने से सर्पदंश से, शत्रु राशि में रह करके अष्टम भाव में रहने से विषकंठ से, मित्र नवांश में होकर के शुक्र अष्टमस्थ हो तो विष भक्षण से जातक की मृत्यु होती है। शत्रु नवांश में रहने से स्त्री के भागने के प्रकोप से स्त्री उसका परित्याग कर देती है, जिसके विक्षोभ में या उसके विरह को सहन नहीं कर पाने के स्थिति में वो मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि शुक्र स्वगृही हो अर्थात वृष राशि या तुला राशि में हो तो जातक की मृत्यु बहुत दुख से होती है। यदि वर्गोत्तम होकर के अष्टमस्थ हो तो मकड़े के घाव से, शुभ षडवर्ग में रहने से दंत रोग से, क्रूर षडवर्ग में रहने से जंगली जीव से जातक की मृत्यु होती है। अब शनि यदि अष्टम भाव में स्थित हो तो सामान्य नियम है कि भूख से जातक की मृत्यु होती है। यदि शनि उच्च राशि में अर्थात तुला राशि में होकर अष्टम भाव में हो तो भूख से मृत्यु होती है जातक की। नीच राशि में अर्थात मेष राशि में होकर के अष्टमस्थ हो तो अपने ही बंधु वर्ग से उसकी मृत्यु होती है। उच्च नवांश में रहने से उपवास से, नीच नवांश में रहने से शत्रु के हाथ से, मित्र राशि में रहने से महाद्रु रोग से, शत्रु राशि में होने से घोड़े की लताड़ से। आज के परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं कि किसी वाहन की चोट से मृत्यु हो सकती है। मित्र नवांश में रहने से पक्षी द्वारा, शत्रु नवांश में रहने से हाथी से अर्थात किसी भारी वाहन से उसकी मृत्यु हो सकती है। स्वगृही रहने से गधे से अर्थात किसी छोटे वाहन से उसकी मृत्यु हो सकती है। वर्गोत्तम होकर के अष्टम भाव में बैठा हो शनि तो घाव के प्रकोप से, शुभ षडवर्ग में रहने से अनशन से अर्थात जातक के अन्न त्याग करने से मृत्यु होती है। और क्रूर षडवर्ग में रहने से जातक क्षय रोग से या ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होता है। अगले वीडियो में हम अष्टम स्थान पर दृष्टि डालने वाले ग्रह के अनुसार जातक में उत्पन्न होने वाले मृत्युकारी रोगों के अनुमान के विषय में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।